Question number 16. A magnetic compass shows a deflection when placed near a current carrying wire. जब भी हम एक मैग्नेटिक कंपास को एक करंट कैरिंग वायर के पास लेकर के आएंगे तो एक डिफ्लेक्शन आएगा उसके अंदर, उसकी निडल विल डिफ्लेक्ट किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट ऑफ द वायर। उससे पहले वो कहाँ पर था उसका डिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक है, तो अगर हम उसको पास लेकर के आएंगे, करंट कैरिंग वायर के पास लेकर के आएंगे, तो उसका डिफ्लेक्शन करंट कैरिंग वायर के हिसाब से हो जाएगा। एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू सी अ डिफ्लेक्शन when placed near a current carrying wire. Okay, ये तो बात ठीक है। अब वो क्या कहता है, how will the deflection of the compass get affected? ये effect कैसे होगा if the current in the wire is increased? अगर हम current को बढ़ा देंगे तो वो deflection पे क्या असर पड़ेगा। okay, तो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर जैसे ही हमने इस की को प्रेस किया, की प्रेस्ड, तो करंट फ्लो होना चालू हो गया। जैसे ही करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, वैसे ही इस नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया इस तरफ। ओके, करंट फ्लो हो रहा है और नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया, परफेक्टली ओके। अब मान लो कि ये बैटरी वेरिएबल है और आपने बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया। बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ा दोगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, और अगर करंट इंक्रीज होगा तो इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियसली द डिफ्लेक्शन विल आल्सो इंक्रीज। तो ग्रेटर द करंट, मोर विल बी द डिफ्लेक्शन इन दिस नीडल, क्योंकि करंट ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ही डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो क्या सीक्वेंस है, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है और उसी की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, नाउ वी फोकस आवर अटेंशन ऑन क्वेश्चन नंबर 17। इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट, ये हम पहले ही एस्टैब्लिश कर चुके हैं, कैन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इज देयर अ सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, क्या वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी थ्रू अ थिन बीम ऑफ मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अगर एक थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, पहला पार्ट ये है, और दूसरा है कि अगर न्यूट्रॉन्स के थिन बीम हो। ओके, तो हम इसको देखते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, इट इज He2 प्लस। तो He2 प्लस की एक बीम, थिन बीम, ऐसे आगे बढ़ रही है, तो चार्ज पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं, एंड इन दिस केस दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का आगे बढ़ने का मतलब करंट है, और अगर यहाँ पर एक करंट है तो इस करंट के साथ में ऑब्वियसली देयर विल बी एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। तो अल्फा पार्टिकल के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बिकॉज अल्फा पार्टिकल के मूवमेंट के साथ में करंट एसोसिएटेड है, और करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती ही है। व्हाट इज करंट, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट वी नो Q अपॉन T इज I। चार्ज फ्लो हो गया पर यूनिट टाइम तो करंट है, और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो सीक्वेंस क्या है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, वो मूव करेगा तो चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो करंट है, और करंट है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के केस में क्या होगा कि न्यूट्रॉन इज अनचार्ज्ड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर ये मूव करेगा तो देयर इज नो करंट, एंड करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में होगा और सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा।